मैं दुल्हन बनी बैठी फराज का इंतज़ार कर रही थी जिससे मेरी शादी हुई थी। मैं दिल में ही दिल में बहुत खुश थी क्योंकि मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरी शादी एक बहुत बड़े घराने में हो जाएगी। मैं दिल में ढेरों अरमान सजाए बैठी थी। अब मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी, मेरा हर ख्वाब सच्चा होगा। मैं यही सोच रही थी कि उस वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और फराज कमरे में दाखिल हुए। मैंने फराज को पहले कभी नहीं देखा था। फराज मेरे सामने बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट हटाया, हैरान रह गए। मैं इतनी हसीन थी कि उनका दिल धड़कना बंद हो गया। नादिया, उन्होंने मेरा नाम पुकारा। मैं सर झुकाए बैठी थी, मगर जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही जुमला निकला। उसके बाद मेरे चेहरे पर मायूसी फैल गई। मैंने अपने जेवरात उतारना शुरू कर दिए और सख्ती से बोली, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं यहाँ से अभी चली जाऊंगी और सबको तुम्हारी हकीकत बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। उसने मुझे नॉर्मल करने की कोशिश की, मगर तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम ये सब किसी को नहीं बताओगी, और एक वादा और भी करो, साथ वाले कमरे में कदम भी नहीं रखोगी। घर में मेहमानों का हजूम था। अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी और गुस्से में कह दिया कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मैंने बस इतना कहा और वो उठकर साथ वाले कमरे में चला गया। मैं सारी रात रोती रही थी क्योंकि मेरे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। मेरे और मेरे शोहर के बीच में कोई बात नहीं हुई थी। दुनिया के दिखावे के लिए हम मियाँ बीवी थे, मगर हम आपस में अजनबी होकर रह गए थे। मुझसे तो उसका वजूद बर्दाश्त ना होता था, मगर वो हर मुमकिन कोशिश करता कि मुझे खुश रखे। मैं उसके साथ भला कैसे खुश रहती। 2 रोज रात को साथ वाले कमरे में चला जाता। मैंने उससे वादा किया था मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। वो भी अपना वादा निभा रहा था और मैं भी। मगर गुजरते दिनों के साथ साथ मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा था, क्योंकि वहाँ रोज दोपहर के वक्त 2 औरतें आती और आधी रात को वहाँ से निकलती थी। उस कमरे में घर के और भी फर्द आते जाते थे, मगर सिर्फ एक मैं थी। मुझे वहाँ जाने से मना किया गया था। मुझे अभी तक कुछ पता नहीं था कि इस कमरे में ये कौन है और मेरा शोहर आधी आधी रात तक वहाँ क्या करता रहता है। एक दिन फराज मेरे कदमों में बैठकर बोले, नादिया, मुझे मेरा कसूर तो बता दो। अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी थी तो तुम शादी से पहले ही इनकार कर देती। अब तो मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत हो गई है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तभी मैंने उसका बढ़ता हुआ हाथ वहीं से झटक दिया और बोली, खबरदार, मेरी नफरत कम नहीं हुई। मेरे दिल में झांकने की कोशिश मत करना। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपने बाबा की इज्जत की खातिर बैठी हूँ, वरना मैं कब की यहाँ से जान। मैं यह कहकर गुस्से से उठकर बाहर आ गई। उस दिन से वो भी मुझसे बात नहीं करता था। शायद उसे खौफ था कि मैं उसे छोड़कर चली ना जाऊं। एक रात मेरी आंख खुली तो साथ वाले कमरे से रोशनी आ रही थी। न जाने क्यों मैं उठ बैठी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, मगर अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। तब ही अचानक फराज ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोला, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस कमरे में नहीं आओगी, और मैंने भी तुमसे अपना वादा निभाया है। अभी तक तुम्हारे करीब नहीं आया, तो फिर तुमने क्यों वादा खिलाफी की? ये सब क्या है? मैं उस पर चिल्लाई, आज के बाद तुम इस कमरे में नहीं जाओगी, और खबरदार जो किसी से कुछ कहा, समझी? वो गुस्से में था। अब मैं डर के मारे कांप रही थी। ये सब देखकर मुझे आज से 10 साल पहले की याद आ गई। मैं जब 16 साल की थी, जब मेरी माँ मर चुकी थी, जबकि मेरे माँ बाप को टीबी का मर्ज लाहक था। हमारे आगे पीछे कोई नहीं था। जब तक अम्मा जिंदा थी, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके पैसे कमाई। इस तरह हमारा गुजर बसर हो रहा था। मगर एक दिन अम्मा हमें छोड़कर अचानक चली गई। न जाने उसे क्या हुआ था कि उसके दिमाग की रग फट गई। मैंने सरकारी स्कूल में कुछ जमातें पढ़ी थी, मगर अम्मा के जाने के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया। मैं अब्बा की देखभाल करती थी और कई कई मील घूमकर फूल बेचकर गुजारा करती थी। कभी किसी सिग्नल पर खड़ी हो जाती। लोग मेरा बनाया हुआ गुलदस्ता पसंद करते थे। एक दिन मैं सिग्नल पर खड़ी थी कि एक कार मेरे करीब आकर रुकी। वो बड़ी कार थी। मैंने काले शीशे में देखा और शीशे को बजा कर कहा, साहब जी, ये फूल ले लें। शीशा नीचे हुआ तो एक लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके साथ 3 लड़कियां और भी थी। क्या क़यामत है? उसने पूछा। जी, एक गुलदस्ता में रुपए का है। वो गंदी निगाह मुझ पर डालते हुए बोला, मैं फूलों का नहीं, तेरी कीमत पूछ रहा हूँ। ये कहकर वो शैतानी हंसी हंसा। पीछे से सब लड़के भी हंसने लगे। मैंने गुस्से से उसे देखा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, चुप करके कार में ले जाकर मुंह मांगी कीमत दूंगा। मेरा चेहरा ये बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया। मैंने तैश में आकर उसके मुंह पर थूक दिया और बोली, कार में अपनी माँ को बिठाना कमीने, थूकती हूँ मैं तुझ पर। और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और अपना मुंह साफ करने लगा। जैसे ही मेरा हाथ छोड़ा, मैं तेजी से वहां से भाग गई। वो बहुत कुछ कह रहा था, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
اس کے بعد میں نے سگنل پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے خوف آنے لگا تھا، میں بہت پریشان تھی۔ میری کمائی سگنل پر زیادہ ہوتی تھی، وہاں پر لوگ مجھے غریب سمجھ کر پھول لے لیتے۔ کچھ دن بعد مجبوراً اس سگنل پر گئی اور وہیں میری سب سے بڑی خالہ پھول بیچ کر واپس آ رہی تھی تو اچانک کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جسے سونگتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو ایک کمرے میں بند تھی۔ میں اپنا سر پکڑ کر اٹھ بیٹھی۔ اس وقت دروازہ کھلا، وہی لڑکا جو مجھے سگنل پر بدتمیزی کر رہا تھا ہنستا ہوا اندر داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں چلائی۔ تجھے تیری اوقات دکھانے لایا ہوں، مجھ پہ تھوکتی ہے؟ تو نے سوچ کیسے لیا کہ میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا؟ اس نے کہا، اور پھر واقعی اس نے مجھے ایک جیتی جاگتی لاش بنا ڈالا۔ اس درندے نے میرا سب کچھ لوٹ لیا۔ میں کسی بت کی طرح خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے رات کو مجھے اس گلی میں پھینکا جہاں میں بمشکل اٹھی اور اپنے گھر کی طرف جانے لگی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں دیکھ کر اور پریشان ہو گئی۔ مجھے پریشان دیکھ کر دکان والے چاچا نے کہا، بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ تیرے ابا کل رات کو انتقال کر گئے تھے اور ہم نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر تم نہ ملی۔ مجبوراً ہم نے اسے دفن کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی میرے آسان خطا ہو گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ گلی میں سب لوگ جمع ہو گئے، مجھے تسلی دے رہے تھے، میری بچی مت رو۔ وہ مجھے میرے باپ کی قبر پر لے گئے۔ میں وہاں اپنے باپ کی قبر کو لپٹ کر بہت روئی۔ رات کا اندھیرا ہو چکا تھا، میرا واپس آنے کو دل نہیں تھا۔ پھر دکان والے انکل نے مجھے زبردستی قبرستان سے لے کر مجھے میرے گھر چھوڑ دیا۔ وہ مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے مگر میں دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں نے انہیں انکار کر دیا اور وہ بھی چلے گئے۔ گھر میں بھی مجھے خوف آ رہا تھا۔ اماں کے بعد ابا بھی چلے گئے۔ میں ایک امیر زادے کے بدلے کا نشانہ بنی۔ اب کیا بچا تھا میری زندگی میں؟ میں اٹھی اور وہاں سے بھاگی۔ میں سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی کہ اچانک مجھے چکر آیا اور میں گر پڑی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہسپتال میں تھی۔ وہاں ایک شفیق انسان ڈاکٹر شاہد تھے جنہوں نے میرا علاج کروایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ان کی کار کے قریب ہی ہوش پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری طبیعت بہت خراب تھی مگر اب میں ٹھیک ہوں۔ تبھی میں رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں مجھے مر جانے دیا ہوتا۔ یہ سنتے ہی انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور بولے، بیٹی ایسا مت کہو۔ میری ساری کہانی لفظ بلفظ سننے کے بعد وہ بولے، آج سے میں تمہارا باپ ہوں۔ اور پھر واقعی انہوں نے مجھے باپ بن کر دکھایا۔ یہ مجھے اپنے گھر لے گئے، میرا بہت خیال رکھا، مجھے اسکول داخل کروایا اور اچھی تعلیم دلوائی۔ میں ان کو بابا کہہ کر بلاتی، میں ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ بابا نے میرا علاج بھی کیا۔ وہ ایک سیکٹریسٹ تھے، مجھے اس قابل بنایا کہ میں زمانے سے سر اٹھا کر چل سکوں۔ میری تعلیم مکمل ہو گئی تو ایک جاگیردار کے اکلوتے بیٹے کے رشتہ آ گیا۔ بابا بہت خوش تھے۔ بابا نے جب مجھے بتایا کہ ایک بہت اچھا رشتہ آیا تو میں نے سر جھکا دیا۔ انہوں نے لڑکے کی تصویر بھی مجھے دکھانا چاہی مگر میں نے تصویر دیکھے بغیر ہی ہاں کہہ دی اور کہا، جیسے آپ کی مرضی بابا۔ اور جب میں اپنے ارمان سجا کر اس گھر میں آئی تو مجھے علم ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر وہی امیر زادہ تھا جس کی لگائی آگ نے مجھے راکھ کر ڈالا تھا، میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ جب میں فراز کو یاد کروایا کہ میں وہی پھول بیچنے والی لڑکی ہوں جسے تم نے استعمال کر کے ایک ٹشو کی طرح پھینک دیا تھا۔ یہ سب سن کر فراز بہت حیران ہوا اور روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گیا۔ نادیہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ۔ آج جب میں نے اسے اس کی پہچان کروائی، اسے اس کی نفرت کی وجہ بتائی تو وہ میرے سامنے رو پڑا۔ مجھے معاف کر دو نادیہ، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ تم جانتی ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا، میں تو بالکل بھی نہیں روئی اور نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم سے شادی پہلے ہی مر کیوں نہیں گئی؟ یہ تو میرے باپ کا مان ہے جس کی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں، ورنہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ نہیں نادیہ، مجھے معاف کر دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ میں نے سب برداشت کر لیا مگر تمہاری نفرت نہیں برداشت کر سکتا۔ تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تم محبت کی نہیں نفرت کے قابل ہو۔ میں چلا رہی تھی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو نادیہ، شاید میں بھی تمہاری محبت کے قابل خود کو نہیں بنا پاؤں گا۔ وہ روتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا جبکہ مجھے پھر سے اس کمرے میں جانے کا تجسس ہوا جس پر میرے اور میرے شوہر کی لڑائی ہوئی تھی۔ ابھی بھی میں کمرے میں بیٹھی تھی کہ فراز دوبارہ دروازے پر آ کھڑا ہو گیا۔ تمہیں یقین نہیں آتا نا نادیہ؟ آؤ میرے ساتھ۔ اس نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس ممنوع کمرے کے باہر کھڑا تھا، مجھے اندر لے جانے لگا۔ میں نے دیکھا کمرے میں ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے قریب فراز کو دیکھ کر میں آگ بگولا ہوئی تھی اور پھر فراز مجھ سے لڑنے لگا۔ تب ہی میں نے اسے اپنی کہانی سنا دی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اسے کیوں نفرت کرتی تھی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس نے میری زندگی برباد کی تھی۔ اب فراز میرا مجرم تھا، اسے میری نفرت کی وجہ جاننا تھی اور وہ جان گیا تھا۔ وہ اب مجھے اس کمرے میں لے آیا تھا تاکہ میں جان سکوں کہ مجھے برباد کرنے کی سزا
सरफराज को किस कदर भयानक मिली। मैंने उस कमरे में देखा एक लड़की जो बहुत मासूम चेहरे वाली थी बेड पर पड़ी थी, उसे ड्रिप लगी हुई थी। फराज उसकी देखभाल कर रहा था। उसने उसे यहाँ सबसे छुपा कर रखा था, वरना ये दुनिया उसे जीने ना देती। फराज मेरी तरफ मुड़कर बोला, जानती हो ये कौन है और इसकी ये हालत कब से है? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरे अंदर अभी भी फराज के लिए नफरत बढ़ी हुई थी। फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। जब मैंने तुम्हें बर्बाद किया था तो मैं खुद को फिरौन समझ बैठा था, मगर मैं ये भूल गया था कि हर फिरौन का एक खुदा भी होता है, और उस खुदा ने मुझे मकाफात अमल का ऐसा मुजाहिरा दिखाया कि मैं उसकी कुदरत पर ईमान ले आया और जान गया कि इंसान कितना बेबस है। वो रोते हुए बोला, ये लड़की जो मेरी बहन है, आज से 3 साल पहले की बात है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी सहेली की शादी में जाना चाहती हूँ। मैं उसे सहेली की शादी में छोड़ आया था। फिर मैंने अपने किसी ज़ाती काम में मसरूफ़ हो गया और उसे लेना भूल गया। जब बहुत देर हो गई तो मेरी बहन वहाँ से घर के लिए अकेली ही निकल पड़ी। वापसी पर आते हुए मेरी बहन को किसी ने अगवा कर लिया, फिर उसे अपनी हवस का निशाना बनाया और फिर हमारे घर ही के पास ही फेंक दिया। अपनी बहन की ये हालत देखकर मैं तड़प उठा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझ जैसे अमीर और ताकतवर शख्स को भी कभी रोना पड़ेगा। मैं काफ़ी दिन रोता रहा, अपनी बहन की कोई मदद ना कर सका, मगर मैं जान गया था कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे उसका सिला मिला था। मेरी बहन के बर्बाद होने की दास्तां हमारे पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। लोग मुझसे अजीब अजीब सवाल करते। मैं किसी से भी नहीं, मुझे सिर्फ अपनी बहन की फिक्र थी, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी खरासानी और वो कोमा में जा चुकी थी। कुछ दिन तो उसे अस्पताल में रखा और फिर घर आने के बाद उसे उस कमरे में बंद कर दिया। अब मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ और उसको हर मुमकिन खुश रखने की कोशिश करता हूँ, मगर मैं उसे ऐसे कैसे खुश रख सकता हूँ? ये तो कोमा में है, मेरी कोई बात सुन भी नहीं सकती। दिन रात उससे माफ़ियाँ मांगता हूँ। मैं सभी का मुजरिम हूँ, तुम्हारा भी और अपनी बहन का भी। मेरे दिल में मौजूद नफ़रत के बंध टूट गए। सारी नफ़रत आंसुओं के रूप में बह निकली और मैं फराज की एक ही कश्ती के मुसाफिर थे। मैं उसका दुख समझ सकती थी, मगर शायद नफ़रत ने मेरी एहसासात को अंधा कर दिया था। पर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसी में भी फराज के साथ उसकी बहन की तीमारदारी करूंगी। मैं रोज़ उससे अच्छी अच्छी बातें करती, उसे कुरान पाक सुनाती और अक्सर सूरह रहमान की तिलावत सुनाती। मैंने नोट किया था कि उसमें काफ़ी बदलाव आया था। अब जब भी मैं उससे कोई सवाल करती तो वो अपने हाथ से हल्की सी जुम्बच करती। मैं बहुत खुश होती थी कि उसने रिस्पांस देना शुरू कर दिया था। मैंने फराज को इसके बारे में बताया तो वह हैरान रह गया। जब उसने भी देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो मेरा शुक्रगुजार था। फिर एक दिन वो मुझसे बोला, नादिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो मुझे अपने कमरे में ले आया। मैं तुमसे बात करता हूँ। अगर उसे होश आ गया तो मैं भी उस आदमी का नहीं पूछूंगा कि वो कौन है। शायद मैं उसे माफ़ न कर सकूं, मगर मैं इसे नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि मैं खुद एक गुनाहगार हूँ। वो कहता जा रहा था, क्या अभी भी तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? मैं उसकी तरफ देख कर बोली, फराज, तुम उस शख्स को भी माफ़ करना, उससे अपनी बहन की इस हालत का बदला ज़रूर लेना, क्योंकि हर गुनाहगार को उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि वो सज़ा उसकी बहन और बेटी को ना मिले। मैंने कहा तो वो मुझे देखता रह गया। मेरी सज़ा क्या है फिर? वो मुझसे हैरान होकर पूछने लगा। तुम्हारी सज़ा तुम्हें मिल गई है, मैंने फरावानी में कहा, और मैं ये कहकर आर्या के कमरे से मेरी कोशिशों के सिले में और अल्लाह के फजल से एक दिन खुशी से चिल्ला उठा। वो आया था, मगर थोड़ी देर हमारी तरफ देखने बाद अरबीबा ने आंखें बंद कर लीं। फराज ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गया और अरबीबा का चेकअप करने के बाद बताया कि अरबीबा की हालत पहले से बेहतर है। वो होश में तो आ चुकी है, मगर बहुत कमज़ोर है, बात नहीं कर पाएगी। डॉक्टर के इलाज और हमारी अनथक मेहनत के बाद अरबीबा ने अल्लाह के फजल से कुछ दिनों में ठीक हो गई। उसे कुछ याद नहीं था। मैंने फराज से कहा, इसे याद दिलाने की कोशिश भी मत करना। तभी फराज को यकीन न आया कि मैं उसकी बहन के बारे में इस कदर नरम दिल रखती हूँ। मैंने उसे शोहर के तौर पर कबूल कर लिया और उसके खिलाफ जो नफ़रत दिल में मौजूद थी उसे भी ख़त्म कर लिया, क्योंकि मैं जानती हूँ जब खुदा हमें माफ़ कर देता है तो हमें भी लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, और वो भी तब जब उन्हें की किए की सज़ा मिल जाए।